क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस भगवान ने कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना की, जिसने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो माखन चोर था, राधा का प्रियतम था, वही भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य शिकारी के तीर से घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुए? जी हां, ये कोई साधारण कहानी नहीं। ये है एक दिव्य लीला का समापन, एक ऐसा अंत जो वास्तव में एक नई शुरुआत थी, कलयुग की शुरुआत। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का नाश हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह केवल पहला चरण था। दूसरा अभिशेष था, यदुवंश का विनाश। हां, वही यदुवंश जिनमें स्वयं भगवान जन्मे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर अपने ही वंश के विनाश की अनुमति क्यों देंगे? दरअसल महाभारत युद्ध में लाखों योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। द्वारिका लौटने के बाद यदुवंशी अभिमानी, मदमस्त और शक्ति के घमंड में चूर हो गए थे। धर्म धीरे धीरे वहां से लुप्त होने लगा था। एक दिन सब कुछ बदल गया। ऋषि विश्वामित्र, नारद, वशिष्ठ और अन्य द्वारिका आए। श्री कृष्ण का पुत्र सांब मजाक में एक स्त्री का भेष धारण कर उनके पास गया और बोला कि मुनियों, बताइए ये स्त्री क्या जन्म देगी? ऋषि क्रोधित हुए। ये निंदनीय कार्य है। ये पुरुष है और इसके पेट से लोहे का मूसल जन्म लेगा जो संपूर्ण यदुवंश का नाश करेगा। अब रुकिए, क्या आप सोच सकते हैं कि एक मजाक से इतना बड़ा श्राप मिल सकता है? लेकिन यह सामान्य श्राप नहीं था, यह प्रारब्ध था, नियति थी। श्राप की शुरुआत और श्री कृष्ण की मौन सहमति। कुछ दिनों बाद सांब के पेट से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। भयभीत होकर यदुवंशियों ने उसे चक्की में पीसकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, नियति को आप चाहे जितना दबा लें, वो फिर उभर ही आती है। समुद्र किनारे उगे बांस के तिनके मूसल के समान कठोर हो गए और मूसल का आखिरी टुकड़ा एक शिकारी जरा के हाथ लग गया, जिसने उससे एक बाण बनाया। अब जरा सोचिए, जब भगवान स्वयं ये सब देख रहे थे तो उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि वो जानते थे अब लीला समाप्त करनी है। अब वो समय आ गया है जब मैं भी अपने रूप को त्याग दूं। यदुवंश का अंत और कृष्ण की चुप्पी। समय बीतता गया और एक दिन यदुवंश के सभी लोग प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव मनाने गए। लेकिन उस उत्सव में शराब का सेवन हुआ और वहीं हुआ विनाश की शुरुआत। नशे में चूर यदुवंशी एक दूसरे से झगड़ने लगे और बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने समुद्र किनारे उगे उन्हीं बांसों से एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है कि एक ही दिन में श्री कृष्ण के पूरे वंश का अंत हो गया? बड़े बड़े वीर जैसे प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं हारे, वे आपसी द्वेष और अहंकार में खत्म हो गए। बलराम जी, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, वे ये देखकर दुख से व्याकुल हो गए और जंगल में जाकर समाधि में लीन हो गए। श्री कृष्ण का अंतिम समय। अब कहानी यहां से भावुक मोड़ लेती है। श्री कृष्ण अकेले प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका शरीर थक गया था। नहीं, शरीर से नहीं, बल्कि संसार की लीला से। उन्हीं क्षणों में शिकारी जरा वहां पहुंचा। उसने भगवान के पैर का तलवा देखा जो हिरण के कान जैसा चमक रहा था। जरा को भ्रम हुआ। उसने सोचा ये हिरण है और उसने अपना बाण छोड़ दिया। बाण सीधा श्री कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही जरा पास गया, वो हक्का बक्का रह गया। उसके सामने तो स्वयं नारायण थे। घबराकर वो हाथ जोड़ गिर पड़ा कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपा करके क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, तू चिंता मत कर, ये सब पूर्व निर्धारित है। तेरे हाथों से ये होना ही था। मैं तुझे क्षमा करता हूं। क्या आप जानते हैं कि ये जरा कोई और नहीं, बाली का पुनर्जन्म था। वही बाली जिसे राम जी ने छिपकर मारा था। और ये श्री कृष्ण की रामावतार वाली लीला का पुनर्संतुलन था। शरीर त्याग और वैकुंठ गमन। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस छोड़ दी। उसी क्षण आकाश में दिव्य वाणी हुई, भगवान विष्णु ने अपनी लीला पूरी कर ली है, वे वैकुंठ लौट रहे हैं। सोचिए दोस्तों, भगवान स्वयं आकर लीला करें और फिर मौन होकर लौट जाएं। क्या इससे बड़ी रहस्य और भक्ति की बात कोई हो सकती है? उसी समय पांडवों को इस घटना का समाचार मिला। अर्जुन द्वारिका पहुंचे, लेकिन सब कुछ समाप्त हो चुका था। द्वारिका नगरी समुद्र में समा रही थी। शेष बचे लोग, जिनमें वृद्ध और स्त्रियां थीं, उन्हें बचाने की अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन समुद्र ने धीरे धीरे पूरा नगर निगल लिया। कलयुग की शुरुआत। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। अब से धर्म का पतन, अधर्म की वृद्धि और मानवता की परीक्षा का समय आरंभ हुआ।
लेकिन कृष्ण सिर्फ गए नहीं, वो गीता के रूप में, भक्ति के रूप में और निष्काम कर्म के दर्शन के रूप में आज भी हमारे बीच हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हमें एक गहरा संदेश देती है कि धर्म की स्थापना के बाद भी ईश्वर को संसार छोड़ना होता है, कि अहंकार चाहे किसी में भी हो, उसका विनाश निश्चित है, कि ईश्वर की लीला में हर पात्र केवल एक निमित्त होता है, और सबसे बड़ी बात कि भगवान भी शरीर को त्यागते हैं, पर वे कभी नहीं मरते। वो तो बस लीला समाप्त कर वापस अपनी परम स्थिति में लौट जाते हैं। अगर आपको ये कथा भावुक, प्रेरणादायक और अद्भुत लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण, आपकी लीला अमर रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दिव्य और गूढ़ कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।